जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज को अपने नाम करने के बाद अब फिर से सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज अपने सरजमी पे खेलने वाली है। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम का दौरा करने वाली है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के द्वारा 5 मैचों की T20 सीरीज का कंफर्म शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन अब बीसीसीआई की ओर से 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड की घोषणा भी कर दी गई है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के द्वारा शनिवार की रात देर रात हुई मीटिंग के बाद यह कंफर्म कर दिया गया है कि 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में इन 15 खिलाड़ी को मौका मिलने वाला है, जहां पे फिर से सूर्या अपनी कप्तानी में चमत्कार दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। भारत और न्यूजीलैंड दुनिया की 2 सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती है। जब यह दोनों टीम T20 मुकाबले में आमने सामने भिड़ती है तो ग्राउंड का नजारा कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आखिरकार 5 मैचों की T20 सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में साथ ही साथ कितने बजे से खेले जाएंगे। वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम को भारत में आकर के भारत को हराना मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम फिर से पलटवार करके 5 मैचों की T20 सीरीज को अपने नाम करना चाहेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी एक बेस्ट टीमों में से एक मानी जाती है, जहां पे बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी का नाम आता है, लेकिन भारतीय टीम के स्क्वाड में कई सारे खिलाड़ी को बाहर का रास्ता दिखाया है, जैसे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल, तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, ऑलराउंडर शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर को भी भारतीय टीम के स्क्वाड में मौका तक भी नहीं मिल पाया है। इतना ही नहीं, ईशान किशन और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी की भी अब भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है और जसप्रीत बुमराह भी ये स्क्वाड का हिस्सा बन चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि 5 मैचों की T20 सीरीज के सभी मुकाबले कब, कहां और कौन से स्टेडियम में खेले जाएंगे। सीरीज का पहला T20 मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। वही इनके अलावा सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला की बात करें तो बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का तीसरा एवं निर्णायक T20 मुकाबला की बात करें तो दिल्ली की अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा T20 मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और सीरीज का आखिरी एवं 5वां T20 मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन धर्मशाला में मुकाबला खेला जाएगा। सभी के सभी मुकाबले भारतीय टाइमिंग के अनुसार शाम के 7 बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले का लाइव प्रसारण सीधा जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अगर आप भी रोहित और विराट को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की 15 मेंबर्स फाइनल एवं खतरनाक स्क्वाड कुछ इस प्रकार से घोषित की गई है कप्तान रोहित और कोच गौतम गंभीर के द्वारा। इसमें सबसे पहला नाम 3 ओपनर बल्लेबाजों का आता है, जिसमें बात करें तो नंबर 1 पर भारतीय टीम के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शामिल है। जायसवाल एक बेहतरीन धाकड़ इमदाद विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। बाएं हाथ के जायसवाल की बल्लेबाजी की जितना तारीफ की जाएगी उतना ही कम पड़ने वाला है। जायसवाल अभी तक अपने T20 करियर में 23 T20 मुकाबले खेले, जहां पे 22 पारी में इन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला। 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारी के सारे अभी तक 723 रन अपने बल्लेबाजी के दम पे जड़ चुके हैं। शुरुआत तो यह कमाल की करते पावर प्ले में 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं। किसी भी गेंदबाज के खिलाफ इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन की अब बहुत ही दिनों बाद भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 26 साल के ईशान किशन अभी तक 32 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जहां पे 6 अर्धशतकीय पारी के सारे अभी तक 796 रन देखने को मिला है। 25.7 का औसत तो वही 124 का स्ट्राइक रेट रहता है। जब ईशान बल्लेबाजी के लिए आते ये एक बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। अब जय शाह के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि ईशान किशन अब भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आने वाले। वही तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल
किया है। 27 साल के ऋतुराज गायकवाड़ भी एक शानदार के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो ओपनिंग की आगाज नहीं तो मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करना अच्छी तरह से पसंद करते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की टी20 करियर पर नजर डालें तो अभी तक 23 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 1 शतक और 4 अर्धशतक के सहारे 145 के स्ट्राइक रेट से अभी तक 633 रन गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला है टी20 मुकाबले में। यानी स्क्वाड में 3 ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और यशस्वी जायसवाल का नाम आता है। वही इन सभी के अलावा मिडिल ऑर्डर में 4 खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला नाम कप्तान सूर्य कुमार यादव का आता है। सूर्या अपनी अनोखे अंदाज में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। सूर्या रात में भी अपने बल्लेबाजी के दम पे चमक सकते हैं, क्योंकि टी20 का बादशाह खिलाड़ी कहे जाते हैं रोहित और कोहली के बाद। इसलिए तो सूर्य कुमार यादव का टी20 का कप्तान बनाया गया है। कप्तान बनने के बाद भी सूर्या की बल्लेबाजी में कोई निखार देखने को नहीं मिला है, यानी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते जिस अंदाज में सूर्या पहले बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। अब तो हर मुकाबले में इनसे कप्तानी पारी की उम्मीद होती है। वैसे भी भारतीय पिचों पर खेलना सूर्य कुमार यादव अच्छी तरह से पसंद करते हुए नजर आते हैं। तो दूसरी मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में रिंकू सिंह को शामिल किया है। रिंकू फायर के नाम से जाने जाते, जो आईपीएल में तहलका मचाते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान के लिए मुकाबला खेलते हैं तो अपने बल्लेबाजी के दम पे गेंदबाजों को चारों खाने चित कर देते हैं। बाएं हाथ के फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह किसी नाम के मोहताज नहीं है। आखिरी के क्षणों में हर तीसरी गेंद पर बांडी जरने की काबिलियत रखते हैं, इसलिए रिंकू बेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते 35 नंबर की जर्सी वाली। रिंकू सिंह मिडिल ऑर्डर या फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर एक कमाल के बेहतर बल्लेबाजों में से एक माने जाते। वही रिंकू के अलावा तीसरी मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर स्क्वाड में रियान पराग को शामिल किया है। रियान पराग जब से आए हैं तब से तहलका मचाते हुए नजर आ रहे हैं अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के दम पर, इसलिए तो अब इन्हें हर टी20 मुकाबले में स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा रहा है। 6 इंटरनेशनल टी20 मुकाबले अभी तक खेलने का मौका मिला है, जहां पे बल्लेबाजी के दम पर तो कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिला है, लेकिन 57 रन इनके बल्ले से देखने को मिला है। स्ट्राइक रेट 111 का है, जहां पे गेंदबाजी भी की और 3 सफलता इन्हें अभी तक मिल चुका है। इकोनॉमी बेहतरीन का रहा है 6.48 का। वही चौथे मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में तिलक वर्मा को शामिल किया गया। पिछले 7 से 8 महीनों से चोट के कारण दूर चल रहे तिलक वर्मा अब भारतीय टीम में वापसी कर चुके हैं, क्योंकि जब यह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने वेस्ट इंडीज गया तो वहां पे तहलका मचा करके रख दिया था। एक बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज में से एक माने जाते हैं। वही स्क्वाड में 2 ही ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का नाम आता है। हार्दिक पांड्या अपने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या भारत के इकलौता ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने बल्लेबाजी के दम पे टी20 मुकाबले में 1500 से ज्यादा रन तो 80 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने साल 2024 में अपनी कप्तानी में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की, लेकिन वहां पे खराब का प्रदर्शन रहा। वही दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अक्षर पटेल की टी20 करियर पर नजर डाले तो 30 साल के अक्षर पटेल अभी तक 62 टी20 मुकाबले खेले, जहां पे 62 विकेट ले चुके 7.38 की इकोनॉमी से। वह 144 के स्ट्राइक रेट से 463 रन भी जड़ चुके हैं। तो स्क्वाड में 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल किया है। तो वही इनके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भी भारतीय टीम के स्क्वाड में 2 खिलाड़ी को शामिल किया है, जिसमें पहला नाम की बात करें तो बाएं हाथ के इमदाद धाकर विस्फोटक बल्लेबाज के नाम से मशहूर ऋषभ पंत का नाम आता है। ऋषभ पंत अपनी काबिलियत के दम पे जाने जाते, भले अभी तक टी20 मुकाबले में कोई भी शतकीय पारी नहीं खेल पाए, लेकिन एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाजों में से एक माने जाते।
T20 वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले में बल्लेबाजी करने का मौका मिला। वहीं इनके अलावा दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में संजू सैमसन को फिर से मौका मिल चुका है। श्रीलंका दौरे पर खराब प्रदर्शन करने के बावजूद भी फिर से बीसीसीआई ने इन्हें एक और मौका दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए, क्योंकि भारतीय पिचों पर संजू सैमसन खेलना पसंद करते, इसलिए शायद फिर से इन्हें एक और मौका दिया गया है। तो वही इन सभी के अलावा खतरनाक तेज गेंदबाजों के तौर पर भी भारतीय टीम के स्क्वाड में 3 खिलाड़ी का नाम आता है, जिसमें पहला नाम बूम बूम जसप्रीत बुमराह का आता है। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो अपना आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए अब बीसीसीआई ने इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में खतरनाक तेज गेंदबाजों के तौर पर स्क्वाड में शामिल किया है। वही बुमराह के अलावा दूसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के खतरनाक इमदा विस्फोटक तेज गेंदबाज के नाम से मशहूर सिंह इज द किंग अक्षदीप सिंह को शामिल किया है, जो कि बेहतरीन अंदाज में गेंदबाजी करते हर 16वीं गेंद पर विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं। T20 मुकाबले में इकोनॉमी इनका 8.5 के आस पास है, इसलिए अक्षदीप सिंह खतरनाक हो जाते हैं जब यह हिंदुस्तान के लिए गेंदबाजी करते, क्योंकि सटीक लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आते हर T20 मुकाबले में। वही तीसरे खतरनाक तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को नहीं बल्कि खलील अहमद को शामिल किया है, क्योंकि सिराज के खराब प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय टीम के स्क्वाड से उन्हें बाहर कर दिया गया है। अब उनकी जगह खलील अहमद को भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा बनाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 5 मैचों की शानदार एवं बेहतरीन T20 सीरीज के लिए। तो वही इन सभी के अलावा आखिर में 15वें नंबर पर एक ही स्पिनर गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम के स्क्वाड में रवि बिश्नोई को शामिल किया है। बिश्नोई अपने काबिलियत के लिए जाने जाते 23 साल के रवि बिश्नोई अभी तक 32 इंटरनेशनल T20 मुकाबले खेले, जहां पे 7.80 की इकोनॉमी से अभी तक 48 विकेट ले चुके हैं, जो कि एक बेहतरीन स्पिनर गेंदबाजों के तौर पर बेस्ट माने जाते। जहां जाते वहां पे अपने गेंदबाजी के दम पे पूरी दुनिया में छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं रवि बिश्नोई।